जैसे जैसे भारत 2047 की स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहा है, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जरूरत है एक नई आर्थिक सोच और तकनीकी नवाचार की। इस दिशा में भारत का पहला लोन एंड बिज एपो समृद्धि कॉन्क्लेव 2025 1 से 3 अगस्त को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। ये मंच खास तौर पर MSMEs, स्टार्टअप, महिला उद्योगियों और युवा इनोवेटर्स के लिए बनाया गया है, जहां मिलेगा फील्डिंग, नेटवर्किंग और मेंटोरशिप का अनोखा संगम। कॉन्क्लेव में भाग लेंगे देश के प्रमुख बैंक, NBFCs, फिनटेक कंपनी और नीति निर्माता। संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, KKGA पर एक्सीलेंस, कैट, सागा मिर्ची FM और अन्य अग्रणी संस्थाएं। जैसा कि चेयरमैन डॉक्टर राजीव दुबे कहते हैं, ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक राष्ट्रीय आंदोलन है हर उस उद्यमी के लिए जिसके पास सपना है पर संस्था नहीं। समृद्धि कॉन्क्लेव 2025, आइए और बनाइए विकसित भारत की कहानी। तो मैम, मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे आज की जनरेशन को जो है अपना स्टार्टअप करना है ना, तो उनके उस आइडियाज वगैरह रहते हैं एंड बट उनको ये रहता है कि फंडिंग कहाँ से लाए, वो सब वगैरह। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हमने ये जो आपने एक सवाल किया, ये इतना इम्पोर्टेंट और ये हमारे इस समृद्धि कॉन्क्लेव को करने का एक्चुअली बेस था। तो जब हम लोग आजकल के एंटरप्रेन्योर, आजकल के हम बच्चों से मिलते हैं, जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई तो कराते हैं, पर वो पढ़ाई करने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि इतना पढ़ने के बाद हम क्या काम करें। ओवर एजुकेशन और अंडर एजुकेशन दोनों ही नुकसान है। अंडर एजुकेटेड वाले बच्चों को ये नहीं पता हम क्या करें, तो वो अल्टीमेटली नौकरी कर लेते हैं। जो बच्चा एजुकेट हो जाता है उसके पास दिमाग होते हैं, वो दिमाग होते हैं, उसके अपने विचार होते हैं, उसके अपने आइडियाज होते हैं। लेकिन हम जैसे जो माँ बाप होते हैं वो ये कहते हैं यार बच्चे का नया दिमाग है, नया इनोवेशन है, पता नहीं कहीं हमें नुकसान ना लग जाए। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के प्लानिंग्स में, बच्चों के नए बिजनेस में बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं होते। उन बच्चों का स्टार्टअप कहाँ जाएगा, उन बच्चों की इनोवेशन कहाँ जाएगी? उन बच्चों के इनोवेशंस को, उन बच्चों के सपने साकार करने का इकलौता माध्यम बने प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप योजनाओं में ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसका हमने वहां पर बेसिकली यंग स्टार्टअप इंडिया का हमने एक प्लेटफॉर्म वहां पर लगाया है, जहां पर जिन बच्चों का जो भी इनोवेटिव आइडियाज होंगे, अगर आप अपनी फाइल वहां पर लेकर आएंगे तो वहां पर आपको लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि आपको किस माध्यम से जितना लोन आपको चाहिए आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको वहां पर समझेंगे और आपको दिलवाया जाएगा। और पार्टिसिपेट कैसे करें? उसमें कुछ नहीं करना होता है, आप सिर्फ आइए, इट्स अ वॉक इन एंट्री। और अगर आपको अपना कोई स्टॉल लगाना है तो यू कैन कनेक्ट विद मी एनी टाइम। थैंक यू। समृद्धि कॉन्क्लेव 1, 2, 3 अगस्त को हम लोग कर रहे हैं KKGA के बैनर में। हमें कैट जो ट्रेडर एसोसिएशन है, PSD चैम्बर, SAGA जो शिवालिक ग्रीन है और AIAI इंडस्ट्रीज, इन सबका सहयोग प्राप्त है। ये सब हमारे पार्टनर्स हैं। इनके उनको काउंसलिंग करेंगे कि अगर वो कोई उनके दिल में आइडिया है, आइडिया तो वही लाएंगे ना। स्टार्टअप का कोई आइडिया है वो आ सकते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। हम कुछ करना चाहते हैं तो उनको कैसे किया जाए, क्या किया जाए, उनसे बात करेंगे, उनके मन में क्या है करने की इच्छा, उसमें से सजेस्ट करेंगे। फिर पैसा उनके पास है नहीं है तो स्टार्टअप फंडिंग अलग होती है, वो सब चीजें उनको अब काउंसिल करें। I think it's in India, it's one of the first ones, and everybody is invited from 1st to the 3rd of August. Everybody must come. It's extremely important for anybody who's wanting to start their business. They have to know how to structure and how to deal with the liabilities that may come, because while doing business, there will always be obstacles. So you need to know your legal laws. You need to know that if somebody is in trouble, how you need to deal with it. And we're going to have a lot of sessions. We're going to have a lot of seminars which will educate you all. बताया है, स्टार्टअप है, जो भी बच्चे भी टेक्नोक्रेट हैं, अभी पढ़ के निकले हैं, उनको सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको फंड्स नहीं मिलते। कहीं सिक्योरिटी का राज है कि सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बैंक को सिक्योरिटी भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्राम होगा, हम इनको मुद्रा में, CGT में से स्कीम में पैसे दिलाएंगे। आप ये सरप्राइज करते होंगे कि वो पैसा कैसे दे रहे हैं, कोलेटरल फ्री। अगर वो लॉ डूब जाएगा तो उसका क्या होगा? मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फंड बनाया हुआ है, उसमें आप है ना 1% हर साल लोन अमाउंट का योगदान देते हैं, जिसको CGTMSE की फीस कहा जाता है। अगर कोई लोन खराब होता है, ये इंश्योरेंस की लाइन पे है। जैसे इंश्योरेंस में किसी का कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको पैसा मिलता है, क्लेम मिलता है, तो बैंकों को जो पैसा डूब जाएगा, बैंक को उसका क्लेम मिल जाएगा।